हेलो बच्चों, मैं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज 8 क्लास का मैथ का आपका चैप्टर है वर्गमूल। हम उसके बारे में चलो पढ़ते हैं बच्चों। कुछ संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखते हैं बच्चों के। संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली बेटे 32। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा a प्लस बी का बच्चों होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इसका वर्ग क्या करेंगे बच्चों? इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ठीक है। जैसे हमने 32 है बेटे, इसको 30 प्लस 2 में हम इसको तोड़ लेते हैं, फिर इसको a और इसको बच्चे b रखते हैं। चलिए, चलो जैसे 30 का स्क्वायर प्लस बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 30 इंटू बेटे 2 करते हैं। जो 30 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 900 होता है। प्लस बच्चों 4 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई करके बेटे 120 आएगा। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और एक जीरो बच्चे 120 आ जाएगा। जब हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4 2 10 यानी 32 का स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं 1024 बच्चे इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों? आप इस तरीके से भी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका एक मेथड आपको और बता देता हूं। जैसे हमें इसी संख्या का बच्चों एक और दूसरे तरीके से हम इसका निकालते हैं। जैसे 32 है बेटे, कैसे? एक आपका सिंबल होता है ये, इस तरीके से हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की 2 में करेंगे तो बच्चों 4 आएगा, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 2 जा 6। इनको ऐड करेंगे, क्या हो गया बेटे? 12। 12 का बच्चों हम यहाँ 2 लेंगे और एक कैरी रहेगा, फिर 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। तो बच्चों इस प्रकार भी आप संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। जैसे कि संख्या आप कोई और ले सकते हैं। चलिए बच्चों, हम अगली संख्या लेते हैं हम 71 बच्चों, ठीक है। जैसे हमारा 71 का स्क्वायर जैसे हम निकालते हैं बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको बताया था a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो इसको क्या करते हैं बेटे? 70 प्लस 1 का हम स्क्वायर करते हैं बेटे, ठीक है। तो क्या खोलेंगे? पहले a का स्क्वायर यानी हमारा 70 का स्क्वायर, फिर बच्चे 1 का स्क्वायर, फिर बच्चों 2ab। a मतलब हमारा 70 और b मतलब बचे हो हमारा 1, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको आगे करते हैं। तो बेटे 70 का स्क्वायर क्या होता है हमारा? 49 00 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आप बताएं मुझे। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी बच्चों? 140। जब हम इनको ऐड करेंगे, ठीक है, तो 49 प्लस बच्चे 140 प्लस का 1। हम इनको क्या करते हैं बेटे? ऐड करते हैं। तो 1 का 1 4, 1 और 9 बेटे 10 का 0, और ये हमारा 5। तो क्या आ जाएगा हमारा? 5041, ठीक है। ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कोई और संख्या का हम आगे देखते हैं। जैसे बच्चों एक संख्या लेते हैं हम 93, ठीक है। एक संख्या क्या लेते हैं हम बेटे? 93। 93 का स्क्वायर निकालते हैं। तो ऐसी बच्चों जैसे हमने आपको पहले बताया था 90 प्लस का 3 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों? हम इसका 90 का स्क्वायर प्लस का
3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 90 इंटू बेटे 3। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, जैसे 90 का होता है बेटे हमारा 8100, ठीक है, स्क्वायर इसका हो जाता है प्लस 3 का स्क्वायर बेटे 9 होता है प्लस बेटे 540 इनका क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है। जैसे 2 3 जा 6 और 6 9 जा 44 प्लस 0, जो बेटे हमारा इसका 0 लग जाता है। इतना आप सभी जानते होंगे बच्चों। चलो बच्चों, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आपको समझ आया? आप इस चीज को नोट करो बच्चों पहले। चलो बच्चों, मैं इसे आपसे दूसरी ट्रिक से भी एक बच्चों बता देता हूं। जैसे हमने 93 का बच्चों स्क्वायर रूट निकाला था, क्या बताई थी बच्चों मैंने अभी अभी आपको, ये एक सिंबल होता है बच्चों, हमें इसके अनुसार इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे 93 और बच्चों ये 93 है, हम क्या करेंगे, पहले इसका मतलब है कि हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 बच्चों। फिर क्या करते हैं बेटे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 9 3 जा 27, फिर बेटे 9 3 जा 27, हम ऐड करते हैं, ये हो जाएगा बेटे 54। 54 का बच्चों हम लेते हैं 4, 5 हमारा जाता है बच्चों कैरी, तो 9 9 जा 81 प्लस बच्ची है 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 86। जो ये बच्चों है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा एक दूसरा तरीका हो सकता है, या एक हम इसको ट्रिक भी बच्चों कह सकते हैं। आप इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन करें। आई होप बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो बच्चों, अब हम आपको नेक्स्ट संख्या का बच्चों वर्गमूल ज्ञात करना सिखाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी नेक्स्ट संख्या है बच्चों 86, हमें 86 का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी हमें वर्ग ज्ञात करना है। ठीक है, चले चलो, ठीक है बच्चों, लिखते हैं 80 का स्क्वायर प्लस बिट्टू 6 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई बच्चों 6। ठीक है, जैसे बच्चों 80 का स्क्वायर क्या होता है बेटो आपका 6400 प्लस 6 का 36 प्लस का बेटे इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी बेटे, 7 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 बेटे 960। ठीक है, हम अब इनको ऐड करते हैं बच्चों। नो 4 और 9 बेटे हमारे होते हैं 13, 13 का आ जाता है बच्चों 3, और 6 और एक हमारा कैरी वाला 7। तो क्या आया बच्चों हमारा इसका आंसर 7396 बच्चों। आप इसको बच्चों नोट डाउन करें। तो आपने बच्चों ये नोट कर लिया होगा। चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, एक 100 प्लस संख्या का वर्गमूल इसी फॉर्मूले से बच्चों या इसी मेथड से हम निकालते हैं। जैसे हमने ली संख्या एक 10 हम इसका स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो हमें इसे किस प्रकार से ब्रेक करना होगा, जैसे बच्चों हम करेंगे 100
प्लस बच्चों 2 में हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे 100 का स्क्वायर प्लस बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 100 इंटू बेटे 2। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप उसी प्रकार बच्चों 100 का भी क्या कर सकते हैं, स्क्वायर क्या नाम है, वर्ग आप इसका निकाल सकते हैं। और 100 का जो बेटे वर्ग आता है वो आ जाता है बच्चों हमारा 10,000, ठीक है। प्लस का 2 का क्या आता है बच्चों 4, प्लस 2 2 जा 4 और 4 10 जा जो 400 जा बेटे 400 हमारा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1040 बेटे 4, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा हमारा वर्गमूल, वर्ग आ जाएगा बच्चों, ठीक है। आप इसको बच्चों नोट डाउन करो। आई होप बच्चों आपको वर्ग निकालना आपको आ गया होगा। चलो बच्चों अब मैं आपको वर्गमूल निकालना बताता हूं, ठीक है। जैसे बच्चों हमारा एक वर्गमूल है 729, ठीक है। हमने क्या लिया बेटे 729, इसका हमें बेटे वर्ग ज्ञात करना है। ये किसका वर्ग है, ये क्या दिया है बेटे, ये वर्ग मूल दिया हुआ है। हमें इसका क्या करना है बेटे, वर्ग ज्ञात करना है कि ये किस संख्या का वर्ग है, ठीक है। तो आइए हम इसको गुणनखंड विधि से निकालना बेटे आपको समझाता हूं। जैसे हमने लिखा 729, हम इसको बेटे गुणनखंड विधि से निकालते हैं। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा बेटो 6 होता है और 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 बच्चों, ठीक है। ऐसे फिर आगे चालू करते हैं 3 से 81 बार बच्चों, फिर ऐसे बच्चों हम इसको 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 7 जा, फिर बच्चों ऐसे ही 3 9 जा, फिर 3 3 जा और फिर बेटे 3 1 जा। तो अब हम क्या करते हैं बेटे, जितनी ये चीजें आती हैं तो ये क्या हो गया बेटे 3 का ये हो गया इस तरीके से। तो वर्गमूल में क्या करते हैं बच्चों, हम जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ आपको। तो हम क्या करते हैं बेटे, इनके पेयर बनाते लिखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बेटे 6 टाइम्स है हमारा, ठीक है। तो हम इनके पेयर बनाएंगे तो लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर ये 27। तो बेटे किस चीज का वर्ग आया हमारा 27, इसका वर्ग है। ये वर्गमूल किसका है, ये वर्ग किसका है बेटे 27 का वर्ग है। और इसका वर्गमूल क्या होता है बेटे हमारा 27 हो जाता है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्लास समझ आई होगी। हम यहां से आगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।